हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे CHSL 1 जुलाई के शिफ्ट 1 का पेपर, और आज हमें आ रहा है सेकंड शिफ्ट का पेपर। सो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन शुरू। तो आपका पहला क्वेश्चन है, दो लड़कों में से बड़े की उम्र छोटे की उम्र से 3 गुनी है। यानी कि यहाँ पे दो लड़के दिए हुए हैं, उनमें छोटे की जो उम्र है वो वो बड़े की उम्र है छोटे से 3 गुनी है। ये कोई लड़का है बड़ा और एक लड़का है छोटा, और छोटे की उम्र का 3 गुना है। अगर छोटे की उम्र 1 यूनिट है तो बड़े की होगी 3 यूनिट। 9 वर्ष पहले यह छोटे की उम्र से 5 गुनी थी। यानी कि इनमें अगर देखें तो 9 साल का गैप होने के 9 ईयर का गैप है, 9 ईयर का। तो 9 ईयर से पहले छोटे की उम्र से 5 गुनी थी। अगर छोटे की उम्र 1 यूनिट है तो बड़े की होगी 5 गुनी। तो कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो इसमें वो इक्वेशन बनाने में लग जाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। तो टाइम से बचने के लिए तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, क्रॉस मेथड जिस पे अप्लाई करते हैं हम। तो ये 3 की 1 में गुना और 5 की 1 में गुना करके माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगी 5 में से 3 गए 2। यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें, 2 यूनिट की वैल्यू। अब बचा टाइम, टाइम की 9 में 1 की मल्टीप्लाई करके और 9 की 5 में मल्टीप्लाई करके माइनस करना होता है। तो आ जाएगा 36। 36 आई 2 यूनिट की वैल्यू, और 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 18। यानी कि आपसे पूछा है प्रत्येक की वर्तमान में आयु, ये 3 और 1 का अनुपात जो दिया है वो वर्तमान आयु का है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 54 ईयर। हाँ, तो पूछा है आपसे प्रत्येक की वर्तमान आयु 18 ईयर और 54 ईयर, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पिछले साल एक इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत 1,25,000 थी। इस साल इसकी कीमत में 30% की कमी आई। इस साल इलेक्ट्रॉनिक बाइक की कीमत क्या है। यानी कि 1,25,000 उसकी कीमत है, और उसमें 30% की कमी आई। 30% की कमी आने के बाद उसकी वैल्यू कितनी बची, 70%। तो ओवरऑल हमें 1,25,000 का 70% ज्ञात करना है। तो 7×5 = 35, 7×2 = 14 और 3 = 17, 7 × 1 = 7 और 1 = 8। यानी कि ये बच गया आपका 87,500। यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है आपका, एक लंबवर्तीय बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के संख्यात्मक मानों के बीच का अनुपात 2:3 है। यानी कि अगर हम देखें एक लंबवर्तीय बेलन है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि CS से, और वॉल्यूम, वॉल्यूम का जो अनुपात दिया है वो दिया है 2:3। यानी कि इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट। ये होता है दिया हुआ है आपको 2:3। और यहाँ से देखते हैं हम क्या कट रहा है, हाइट से R, H से H, और 1π से 1π, 2 से 3। यहाँ से R की वैल्यू आ गई 3। और क्वेश्चन में दिया है त्रिज्या, रेडियस और हाइट का अनुपात 3:7 है। 3 यूनिट की वैल्यू 3 हमारी क्वेश्चन से आई हुई है, और दी हुई 3 ही है, तो 7 की भी 7 हो जाएगी। तो रेडियस और हाइट यहाँ से प्राप्त मिल गई हमें 7 और 3। तो अभी आपसे पूछा है तो बेलन का कुल व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो बेलन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πR इंटू H+R। ये होता है, हमारा आंसर पाई में है तो पाई की वैल्यू रखी नहीं जाएगी। तो 2π इंटू आर, आर की वैल्यू है 3, और H+R, H प्लस है 7+3 यानी कि 10। तो आ जाएगा 60π सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 दिया है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमिक रूप से 3, 5, 7 से भाग देने पर 2, 1, 3 बचता है तथा अंतिम भागफल 3 है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच रहती है कि सबसे पहले 3, 5, 7 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 2, 1, 3 बचता है, और अंतिम भागफल आया है 3। तो इसके लिए बेस्ट अप्रोच है कि लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करते चलते हैं और राइट साइड में प्लस करते चलते हैं। तो 7 × 21 और 3 = 24।
24 ही हो गया। 24, 24 में अब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे और +1 ऐड करेंगे तो 24 5 जो हो गए 121, वो 120 +1 करेंगे तो 121 हो गए, और 121 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे +2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 363 +2 ऐड करेंगे तो 365 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 दिया है आपका, एक वृत्त में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। एक वृत्त है सर्किल, मैं एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कोई सर्किल है और दिया गया है जिसमें ए ई को सी डी के समांतर खींचा गया है। ये मैं कोई सी डी खींच लेता, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेता हूँ। ए बी सी डी, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ये फिगर थोड़ी टिपिकल बन रही है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। दिया गया है ए बी ए को एफ तक बढ़ाया गया, एफ तक बढ़ाया गया, और उस ए ई को सी डी के समांतर खींचा गया है, यानी कि ए सी डी हो गई तो ए डी के समांतर अगर हम इसे ऐसे खींचे, ए डी, ए ई को, ये ई है और ये इसके समांतर है सी डी के, और दिया गया है बी ए को एफ तक बढ़ाया गया है, तो बी ए को एफ तक बढ़ाएंगे हम, एफ पॉइंट ये हो गया, और दिया गया है ए बी सी 85 है, यानी कि ए बी सी ये एंगल 85 है, 85 डिग्री है, और एफ ए ई 24 डिग्री है, ये एंगल 24 डिग्री है। तो अभी आपसे पूछा है बी सी डी, यानी कि ये एंगल पूछा है आपसे बी सी डी कितना होगा, ये एंगल एक हमें पता है कि ये इसके पैरेलल है, तो और ये दोनों रेखा पैरेलल है, और ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के एंगल, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये एंगल बी और डी का सम, यानी कि एंगल बी प्लस डी होगा आपका 180, अगर ये 85 है तो ये होगा आपका 95, ये 95 हो जाएगा, और ये 95 है तो ये एंगल भी आपका 95 हो जाएगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, सी डी ए के पैरेलल है तो ये भी 95 हो जाएगा। और हमें एक सर्किल की एक बेहतरीन प्रॉपर्टी है, त्रिज्या खंड और जीवा के बीच बना एंगल उसके अपोजिट में बने एंगल दोनों बराबर होते हैं, यानी कि ये पूरा एंगल जितना होगा उसके अपोजिट में कहीं भी एंगल बने वो इसके बराबर होगा। तो ये अगर 95 और 24 यानी कि 119 है, ये 119 है, तो इसके अपोजिट में भी ये 119 ही होगा, यानी कि ये इसका एंगल सी भी 119 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दिया गया है 75 खिलौनों में से 18 खिलौने लड़कों के लिए है और शेष लड़कियों के लिए है, तो लड़कियों के खिलौनों का प्रतिशत कितना होगा। तो 75 में से 18 गए, यानी कि 75 में से 18 करेंगे तो 57 खिलौने लड़कियों के लिए है। ये कौन क्वेश्चन 6 हो गया, यानी कि 57 खिलौने ये हो गए लड़कियों के लिए, ये लड़कियों के लिए है। तो अभी आपसे पूछा है लड़कियों के खिलौनों का प्रतिशत कितना होगा, तो ये होगा 57
आउट ऑफ 75 इंटू 100 करेंगे। 25 से डिवाइड करेंगे 3 बार और ये 4 बार, तो यह जाएगा ये 3 से कट जाएगा 19 बार और ये हो जाएगा 76%, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है आपका, एक व्यक्ति 110 माइल 55 मील प्रति घंटे की स्पीड से चलाता है, फिर वह अगले 120 मील 60 मील प्रति घंटे की स्पीड से चलता है और फिर वह अगले 60 मील 1 घंटे तक चलाता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत स्पीड कितनी होगी। हमें पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये होता है। तो यहाँ से देखते हैं हम टोटल डिस्टेंस ने कितनी कवर की, 110 मील एक और 120 एक और 60 मील एक, यानी कि 110 प्लस 120 प्लस 60 माइल ये हो गई। और टाइम इसको यहाँ लगे 110/55 ये मैं लिख ही रहा हूँ, नहीं तो ये कैलकुलेशन मैं सिर्फ माइंड में भी कर सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन को कम टाइम में करना होता है। और 1 घंटा ये दिया है बाद में 1 घंटा, तो यहाँ से 2 घंटे यहाँ लग गए, 2 घंटे यहाँ, तो ओवरऑल उसे 5 घंटे लग गए। 5 घंटे कितने मिनट में कितने डिस्टेंस पर लगे, 290। तो इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 58 माइल पर आवर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक त्रिभुज ए बी सी में दो माध्यिकाएं ए डी बी और बीई जी पर समकोण प्रतिच्छेदित करती है। एक सर्किल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक सर्किल है, क्या गड़बड़ हो रही है सर्किल। ये एक सर्किल है और इसमें दिया है ए डी, ये कोई सर्किल है ए बी सी, इसमें दिया है माध्यिका ए डी और बीई। ये कोई माध्यिका है ए डी, ये डी पर, और बीई, बीई माध्यिका हो गई। दोनों समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है, ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित। हमें पता है माध्यिका हमेशा 2:1 के अनुपात में होती है। और एडी की लंबाई, यानी कि पूरी की लंबाई उसने दी है 18, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो 2 की कितनी हो जाएगी 12 और 1 की हो जाएगी ये हो जाएगी 6। तो ये दूरी अगर 12 है तो ये हो जाएगी 6। इसी प्रकार बीई 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर अगर 3 यूनिट की वैल्यू है, 3 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 2 की हो जाएगी आपकी 8 और 1 की हो जाएगी 4। तो यह दूरी आ जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर ये और 4 ये। अभी आपसे पूछा है बीडी की लंबाई, यानी कि ये डिस्टेंस आपसे पूछी है, ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो मुझे सीधे सीधे नज़र आ रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है और 6 8 के साथ में 10 का ट्रिपलेट बनता है, यानी कि ये दूरी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 आपका दिया है, दो गोलों का पृष्ठ क्षेत्रफल 25 और 36 है, इनके वॉल्यूम का अनुपात क्या होगा। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4πr1 का स्क्वायर और 4πr2 का स्क्वायर। वो दिया है आपको 25 और 36, तो 4π से 4π कट गया,
यहाँ से R1 और R2 का जो अनुपात है वो आ गया 5 और 6। तो पूछा है इनका वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि 4/3 पाई दोनों में कॉमन है तो ये कट जाएगा। हमें सिर्फ R1 और R2 का क्यूब करना है। तो 5 का क्यूब 125 और 6 का हो जाएगा आपका 216, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है आपका, दिया गया है एक बार ग्राफ प्रकाशन कंपनी 6 शाखाओं ABCDF से पत्रिकाओं की बिक्री हजारों में दर्शाता है। 2022 में ABC की औसत बिक्री का, यानी कि 2022 में ABC 2022 यानी कि 22 है ऑरेंज कलर का। ABC 105 और 65 हो गए, 65 हो गए आपके 170 और 170 और 110 हो गए आपके 280, यानी कि 280 किसका 2021 में ACF 21 में ACF ये वाला 80 और 95 और 70, ये हो गए आपके 8 7 15 150 और ये हो गया आपके 245। तो 245 का हमें ज्ञात करना है और अप इंटू 100। 10 से 10 कट गया, 7 से काटेंगे 4 बार और 7 से काटेंगे 7 के 21, 7 पंजे 35 और ये हो गया आपका 7 पंजे, ये हो गया वो 2 से काटेंगे, वो 7 से काटेंगे 4 बार और 7 से काटेंगे 35 बार। तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 35 पंजे हो गए आपके 175 अपॉन में 2। इसे डिवाइड करेंगे 2 अट्ठे 16, यानी कि और 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी कि 87.5%, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12, ए और बी किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। तो अभी आपसे पूछा है ये अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इन दोनों को अगर एलसीएम ले ले तो एलसीएम आ गया 16। यहाँ से बी की एफिशिएंसी 1 आ गई और ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 2। ये एफिशिएंसी आई है। जब ए और बी की एफिशिएंसी 2 है और बी अकेले की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 1। तो पूछा है ए अकेले कितने दिन में काम कर सकता है। तो ए को काम करने में लगे दिन टोटल वर्क अपॉन ए की एफिशिएंसी टोटल वर्क है आपका 16 और एफिशिएंसी है 1, तो यानी कि 16 डे में वो काम को पूरा करेगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 आपको दिया है tan ए का मान ज्ञात कीजिए यदि sin ए इजकल टू दिया है आपको 2xy अपॉन में x² प्लस y²। तो साइन का जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसमें दिया है ये एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं हम। इसमें दिया है परपेंडिकुलर है आपका, परपेंडिकुलर है 2xy और हाइपोटेनियस है आपका x² प्लस y²। और ये नीचे बेस आ जाएगा इसका। अगर ये फॉर्मूला भी होता है ट्रिपलेट टाइप का XY में तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x² माइनस y²। ये बेसिक फॉर्मूला है, याद लर्न करने आई हो तो इसे याद करना चाहिए। तो अभी आपसे पूछा है tan a की वैल्यू। tan a की वैल्यू जो होती है आपकी वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है आपका 2xy और बेस है आपका x² माइनस y²। तो ये तो सीधे सीधे नज़र आ रहा था। tan की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है आपका, क्वेश्चन नंबर 14, पी क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है। एक वृत्त सर्किल है, पी और क्यू
पी क्यू इस वृत्त का व्यास है और ओ इसका सेंटर है, ये ओ हो गया। दिया गया आर पर स्पर्श रेखा ए पर बढ़ाई गई और पी क्यू से मिलती है। पी क्यू से आर से स्पर्श रेखा, ये कोई पॉइंट है आर और इससे यहाँ तक बढ़ाई गई और इसे पी क्यू को आगे बढ़ाया गया। ये आर पॉइंट है और ये है ए पॉइंट। तो यदि आर पी क्यू ये एंगल दिया है आपका आर पी क्यू, ये एंगल है आपका 27 डिग्री का। और हमें पता है कि हाफ सर्किल में बना एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री है। और ये भी प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का योग 180 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री है तो इन दो का सम भी पी कर क्यू का 90 डिग्री होगा। अगर ये 27 है तो रिमेनिंग एंगल 63 डिग्री का होगा, यानी कि एंगल क्यू जो होगा वो होगा 63 डिग्री का, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 15। क्वेश्चन 15 है आपका राम ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर की गति से समान दूरी तय की। पूरी यात्रा के दौरान राम की औसत गति क्या है दशमलव के दोनों स्थानों पर। हम देखते हैं ना, हमें यहाँ कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस दी हुई है, तो 40 किलोमीटर और 45 किलोमीटर और 60 किलोमीटर का अगर हम एलसीएम ले ले तो वह हम निश्चित दूरी मान सकते हैं। तो इनका एलसीएम ले लिया तो यह आ जाएगा 360। तो इससे डिवाइड करेंगे 360 को तो आ जाएगा 9 बार, ये 9 आ गया और ये आ गया 8 और ये आ जाए ये आ जाएगा 45 90, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 6। तो ये इनको टाइम के ये आ जाएगा। तो उसने 3 बार डिस्टेंस दूरी तय की होगी, यानी कि 360 किलोमीटर 40 की स्पीड से और 360 किलोमीटर 45 की स्पीड से और 360 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर स्पीड के। तो 360 किलोमीटर दूरी उसने 3 बार तय की। अब उसे टोटल टाइम कितना लगा, 9 आवर 1 लगे, 8 1 और 6 1, तो 36 दिया 108, यानी कि 1080 और ये हो जाएगा 17 6 23। तो इससे डिवाइड करेंगे 23 पंजे 115, 23 चौके 92, 4 बार ये कट गया, 23 चौके 92, 23 छिक्का 138 और 46, यानी कि 46 पॉइंट समथिंग के आसपास के केवल एक ही आंसर है आपका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि 3 व्यक्ति चुनाव लड़े, उन्हें क्रमशः इतने 1136, 7636 और 11628 वोट मिले। कुल वोटों में से जीतने वाले उम्मीदवार का प्रतिशत क्या है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिले होंगे, तो सबसे ज़्यादा वोट 11628 है। 11628 वोट मिले आउट ऑफ कितने में से, तो इन्हें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0 6 6 12 और 8 20, 2 0 6 3 3 6 2 8 2 10 और 0 4 3 24 और 20, ये आ जाएगा और इंटू 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, नीचे बचा आपका 204, 204 बच गया। तो अभी हम ऑप्शन पे नज़र डाल लेते हैं कि ऑप्शन में क्या है, यानी कि इससे 11628 को हम अगर 204 से डिवाइड दे दे तो हमारा आंसर क्या होगा। तो यानी कि ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि ऑप्शन की लास्ट डिजिट सबकी अलग अलग है, तो बाय ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या होगी जिसकी मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए। या तो 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, 9 नहीं हो सकता है, 7 हो सकता है। तो अभी देखते हैं कि लगभग किसके आसपास में है। तो ये लगभग अगर इसका 5 टाइम करें तो इसके आसपास में जा रहा है, 60 के आसपास में 57 है, तो ये तो नहीं होगा। तो केवल 50 के आसपास में तो नहीं हो रहा है, मतलब कि हमारा आंसर केवल एक ही हो रहा है। 204 में अगर हम 52 की मल्टीप्लाई करें
तो ये लगभग 10,000 के आसपास में है, तो ये तो नहीं होगा। तो केवल एक ही ऑप्शन बचता है 57। 57 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 17। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि रवि अपना माल लागत मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है, लेकिन वह कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच रहती है कि हम मान ले 100 ग्राम उसने वस्तु खरीदी जिसका मूल्य 100 रुपये था। अब वह 25% की हानि पर बेचता है, यानी कि 100 की न बेचकर वह 75 रुपये कम पर 25 रुपये कम पर बेचता है, 25% कम पर, तो बेचेगा कितने का, 75 रुपये का। अभी कह रहा है कि वह 45% कम वजन का उपयोग करता है, तो इसका 45% हो जाएगा कम, तो बच जाएगा कितना, 55। तो 55 ग्राम की वैल्यू भी 55 रुपये की पड़ गई। ओवरऑल 55 की चीज़ वह 75 रुपये में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है उसे 20 का प्रॉफिट हो रहा है। 20 का प्रॉफिट कितने पर, आउट ऑफ 55 पर, तो 100 पर कितना, 5 से काटेंगे 11 बार, 5 से काटेंगे 4 बार, तो आ जाएगा 1/11 जो फ्रैक्शन होती है आपकी 9.0% होती है, और इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 36.36% हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। दो वृत्त है, एक दूसरे को बिंदुओं पर स्पर्श करते हैं। दो सर्किल है जो कि एक दूसरे को ओ पर स्पर्श करते हैं। ए बी बिंदु ए और बी को स्पर्श करने वाले दोनों वृत्तों के लिए एक सरल रेखा उपनिष्ठ है। ये ए बी है, ए और बी यहाँ पे है। दोनों वृत्त की त्रिज्याएं, ये इसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 4 है। तो आपसे पूछा है ए बी की लंबाई, यानी कि ये लेंथ पूछी है कितनी होगी। तो इसके लिए प्रॉपर्टी भी होती है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, जब दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो ये होती है 2√R1 × R2, यानी कि दोनों सर्किल की रेडियस ये होती है ये दूरी। तो यहाँ से देखते हैं क्या आता है। R1 है आपकी 9 और R2 है आपकी 4, तो 9 4 जो हो गए 36, 36 का रूट हो गया 6, यानी कि 12 सेंटीमीटर उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आ जाएगी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है आपका 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2 की पावर 3 है, और बेस में है 8 की पावर 5.08 इजकल टू दिया है 8 की पावर -0.6 अपॉन एक्स। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या करते हैं, तो सबको 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसे हम लिखेंगे 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 ये लिख सकते हैं। तो ऐसे सोल्व करेंगे 2 की पावर, और पावर इसकी दी हुई है ऊपर 5.08, तो पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की पावर ओवरऑल बच जाएगी ये हो जाएगी 3 अट्ठे 16, 3 और ये 1.51, यानी कि 2 की पावर 15.18 आ जाएगी। इजकल टू आ जाएगी, इधर आ जाएगी 2 की पावर माइनस के 12.18 और अपॉन में एक्स। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू एक्स। ये बच जाएगी 2 की पावर 3, क्योंकि पावर में मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ हो जाएगी 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 1, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 आपका है ग्राफ वर्ष 2016 से 21 तक एक कंपनी द्वारा 2 प्रकार की कारों का उत्पादन हजारों में दर्शाता है। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में ए प्रकार की कारों का उत्पादन दिए गए वर्षों में इस प्रकार की कार के औसत उत्पादन से अधिक था। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि इनका सभी का हम अगर औसत ले लें 400, 300, 250, 200, 225 और 100, तो इन्हें ऐड करेंगे 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11, 11
12, 13, 1300, एक हो गए, 25 और 50, 75, यानी कि 1375। 1375 को अगर हम डिवाइड करें 6 से, क्योंकि 6 वैल्यू है, तो आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 नम 54 पॉइंट, यानी कि लगभग 229 से जो भी वैल्यू ज़्यादा होगी, 229 से वैल्यू ज़्यादा है, 250, 300 और 400, केवल तीन ही वैल्यू पॉसिबल है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 है आपका, तालिका में एक परीक्षा में गणित और फिजिक्स में 50 अंकों में से 100 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। यदि फिजिक्स में उच्च अध्ययन करने के लिए फिजिक्स में कम से कम 60% आवश्यक अंक है, तो कितने छात्र फिजिक्स में उच्च अध्ययन के लिए पात्र होंगे? तो 50 में से 60% कम, यानी कि 50 का अगर हम 60%, 50 का अगर 60% देखें, 50 का 60% हो गया आपका, 50 का 60%, यह आ गया आपका 30, यानी कि 30 से कम, 30 अंक से अधिक, 30 अंक से अधिक लाने वाले, तो ये हो गए ये 40 या 40 से अधिक, ये तो होगा नहीं फिजिक्स में। 30 या 30 से अधिक अंक लाने वाले केवल 21 स्टूडेंट हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 है आपका, रेशमा ने इतने रुपए का ऋण साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए लिया जितने वर्षों की ब्याज की दर थी। यदि उसने ऋण की अवधि के अंत में 9,72,000 रुपये ब्याज के रूप में चुकाए, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या थी? यहाँ पे दिया गया है रेट और टाइम दोनों बराबर है, तो हम देखते हैं इसकी रेट, देखते हैं हम क्या होगी। तो 9,72,000 का ब्याज लगा इस राशि पर, 12, 0, 0, 0, 0, 0 और 100 पर कितना? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 से 3, 12 से काटेंगे, ये कट जाएगा आपका 12 अट्ठे 96, 12 एकम 12, यानी कि बाई ऑप्शन हम चेक करेंगे कि रेट और टाइम किस ऑप्शन की मल्टीप्लाई करके 81 आ रहा है, 81%। 7 से करेंगे, ये जी नहीं होगा, 8 से 64 होगा, और 87 भी नहीं होगा, 9 में 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 81 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 23, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसे सोल्व करते हैं। 7 + 8 मल्टीप्लाई 7/8 प्लस 7 मल्टीप्लाई इसे 1/7 और 1/7। कुछ एस्पिरेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो 3 + 3 इंटू में 3/3 प्लस 5 इंटू 1/5 इंटू 1/5, तो 3 से 3 कट गया, 8 से 8 कट गए, एक 7 से 7, 5 से 5, तो ऊपर बच जाएगा आपका 7 दूर 7 14, यानी कि 14 + 1/7, और नीचे होगा आपका 6 + 1/5, यह आ जाएगा आपका 99/5, 99/7, और ये हो जाएगा 31/5। ये इधर की मल्टीप्लाई हो जाएगी 99 में 5 की मल्टीप्लाई, और नीचे हो जाएगा 31 सत्ते 217। तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे, ऊपर बन रहा है आपका 5, तो हम देखते हैं ऊपर किस ऑप्शन में 5 बन रहा है। 7 दूनी 14 और 1 5, ये बनना हो रहा है। 7 21 और 7 29, ये नहीं होगा। 7 एकम 7 और 1 8, ये नहीं होगा। 7 एकम 7 और 1 8, ये भी नहीं होगा। केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, एक घनाभ की भुजाएं 3, 4 और 5 के अनुपात में है। यदि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इकाई वाले भुजा की घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो घनाभ का आयतन लगभग कितना होगा? तो घनाभ का आयतन जो है वो 3x, जो वैल्यू दी हुई है अनुपात में 4x और इंटू 5x दी हुई है। इसका जो
पृष्ठ क्षेत्रफल है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 2 × LB और BH और HL, ये होगा। ये दिया है आपको इसके घन 6 इकाई वाले घन के पृष्ठ क्षेत्रफल के, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 216 हो गया। तो अब इसकी वैल्यू रखते हैं 2 × ये होगा 4×3 = 12 x² प्लस 20 x² प्लस 15 x², ये बराबर है 216 के। तो 2 से काटेंगे 108 बार और ये हो गया आपका 12 और 10 32 15 47 x² बराबर है 108 के। यहाँ से x² की वैल्यू आ गई 108/47। अगर हम लगभग में ले ले तो इसे लगभग में लेंगे 108 बटे अगर 48 ले ले तो 12 से काटेंगे 4 बार और 12 निम्मा 108 लगभग 9/4, यानी कि अब इसका अगर हम रूट ले ले तो आ जाएगा 3/4, क्योंकि नीचे की वैल्यू हमने बड़ी लिया है तो आंसर जो है 3/2 सॉरी 3/2, तो आंसर जो है हमारा 1.5 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो 1.5 अब रखते हैं इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका 60, वॉल्यूम हो जाएगा इसका, हमें फाइंड करना है 60 की क्यूब, 60 × x³ ये हमें फाइंड करना है। तो 60 में x की वैल्यू यहाँ से 3/2 है, तो 3/2 का अगर हम क्यूब कर दें तो आ जाएगा 60 × 3 का क्यूब 27, 2 को हो जाएगा 8, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 15 बार, तो 15 सत्ते 105, 15 दूनी 30 और 10 40 और ये काटेंगे 2, तो 2 से काटेंगे लगभग 202.5 से कुछ ही बड़ा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू आई है वो 1.5 से कुछ बड़ी है, तो 202 से थोड़ा सा बड़ा यानी कि 210, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 ये सीरीज का आखिरी क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस महीने में फलों का विवरण दिया गया है, किस महीने में खरबूजे की बिक्री सबसे कम थी। तो खरबूजे की बिक्री कम थी, तो मेलन यानी कि खरबूजे को इसने ग्रीन से डिवाइड किया है और यहाँ पे 3 रो दी हुई है आपकी तीनों महीने की, ये एक रो ये रही, एक रो ये रही और एक रो ये है आपकी। खरबूजे की बिक्री इस महीने में 20 हुई, इसमें 58 हुई और इसमें हुई आपकी 33। तो जून के महीने में, तो ये ऑप्शन तो दो तो कट गए, जून के महीने में 20 हुई। अब दिया है उस महीने में संतरे की बिक्री से है कितने अधिक थी, तो उसी महीने में संतरे यानी कि ऑरेंज आपका येलो टाइप के कलर का, तो इससे कितने ज़्यादा है 3, ये से 3 ज़्यादा है, तो यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये थे शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।